हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने जा रहे हैं फुल मून में नेगेटिव एनर्जी अगर आपके ऊपर हावी हो रही है तो उसके क्या रीज़न हैं। पहले तो जान लेते हैं फुल मून क्या है। फुल मून को हिंदी में पूर्णिमा कहते हैं। अभी 3 अगस्त को गया था जो, वो पूर्णिमा थी। अब जो नेक्स्ट आने वाला है वो 2 सितंबर है। 2 सितंबर है पूर्णिमा, तो कुछ ही दिन रह गए हैं। तो मून इज़ एसोसिएटेड विद फेमिनाइन, ये आपको पता ही है। फेमिनाइन इमोशंस एंड इंट्यूशंस। फुल मून के टाइम आपको बहुत ज़बरदस्त इंट्यूशंस होती हैं, आपके इमोशंस बहुत हाई होते हैं। जैसे हाई टाइड्स आती है ना, ये मून से रिलेटेड होती हैं, तो आपके इमोशंस भी उससे रिलेटेड हैं। फेमिनाइन में ज़्यादातर ये असर देखने को मिलता है। उसका रीज़न है कि फेमिनाइन ही जननी है, पृथ्वी है, प्रकृति है, क्योंकि वो जन्म देती है, वूम्ब होता है उसके अंदर। तो ये सब मून से रिलेटेड है। हमारे फेमिनाइन के जो मून साइकिल होते हैं, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स होते हैं, वो मून से ही रिलेटेड है। तो इसीलिए हम कोई भी चीज़ को क्या होने वाला है, अच्छा या बुरा, उसकी इंट्यूशन हमें पहले हो जाती है। तो फुल मून मीन्स पूर्णिमा। अब ऐसे में अगर आपकी एनर्जी बहुत नेगेटिव हो जाती है, आप एकदम से पागल जैसे हो जाते हैं, आपको कुछ ट्रिगर हो जाए ज़रा सी बात पे, आप बिल्कुल बॉम्ब बन के फट पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी है, इस वजह से आप ट्रिगर होते हैं। अगर आप ट्रिगर हो रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन से, या उसकी बातों से, या उसकी हरकतों से, इट मीन्स आपको बहुत 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 सारा इनर वर्क अभी करना बाकी है। आप ये समझिए ना कि आपके जैसा दिल किसी के पास नहीं है, आपके जैसा कंपैशनेट सामने वाला नहीं है, आपके जैसी उसकी फ्रिक्वेंसी भी नहीं है। तो क्या हुआ? बिकॉज एवरीबडी इज़ यूनिक। उसे माफ़ करना सीखें। ट्राई टू बी साइलेंट होना सीखें। लर्न हाउ टू रिस्पॉन्ड, डोंट रिस्पॉन्स एट द सेम टाइम। रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्ड में अंतर करना सीखिए। रिस्पॉन्स मीन्स आपने एकदम से किसी का त्वरित आंसर दे दिया, इंस्टेंट आंसर दे दिया। जिसने जैसा कहा उसको उसी तरह से आपने जवाब दे दिया। अच्छा, फुल और रिस्पॉन्ड का मतलब होता है आपने कुछ देर सोचा, मंथन किया और उसके बाद कुछ एक्शन लिया, वो होता है रिस्पॉन्ड करना। बिल्कुल चुप रह जाना भी रिस्पॉन्ड ही है, ठीक है? तो उस समय चुप रहने की कोशिश करें, लेकिन वो नहीं हो पाएगा आपसे। उसका रीज़न ही यही है क्योंकि आप नेगेटिव एनर्जी में चल रहे हैं। फुल मून के आने से 15 दिन पहले, यानी कि जो न्यू मून होता है, जिसे अमावस्या कहते हैं, उस समय से ही आपने अपने अंदर नेगेटिविटी भरते चले गए, तो आपको मिलेगा क्या? आपके अंदर से निकलेगा क्या? नेगेटिविटी ही निकलेगी ना। फुल मून इज़ ए टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिलीज़। रिफ्लेक्शन मतलब आपने जो 15 दिन से जो अपने आप को रिफ्लेक्ट, अपने अंदर जो लिया है, वही तो रिफ्लेक्ट करेंगे ना बाहर। देखते नहीं है कि कोई आदमी बहुत ही गुस्से वाला होता है, तो उसके अंदर ही नेगेटिविटी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा होता है, इसीलिए वो बाहर भी मतलब जो है वही तो देंगे ना। आपके पास प्यार है बहुत सारा, तो आप प्यार ही देंगे। आपके अंदर नफ़रत है तो आप नफ़रत ही बांटेंगे ना। बस वही बात है, यही रिफ्लेक्शन है। और रिलीज़, फुल मून में हम रिलीज़ करते हैं क्या? नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। हम फीमेल हैं, हम फिज़िकली क्या रिलीज़ करते हैं फुल मून में अधिकतर, मतलब मंथली जो साइकिल होता है हमारा, हम फिज़िकली नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव फ्लूइड जो एज अ ब्लड होता है हमारे बॉडी में, उसको हम रिलीज़ करते हैं हर मंथ। तो उसके साथ साथ हमारी नेगेटिव एनर्जी भी निकलती जाती है, और उसके बाद हम काफ़ी न्यू बिगनिंग जैसा या न्यू फ्रेश स्टार्ट जैसा फील करते हैं। वो होता यही है। इसीलिए जो मेल हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, उनको ज़्यादा मुश्किल होती है अगर उनकी डिवाइन फेमिनाइन चेज़र के बजाय रनर बन जाए, तो उनके ऊपर डबल बॉम्ब फूट पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक तो वो फेमिनाइन नहीं है, उनके अंदर वो
ग्रैस्पिंग पावर, वो पेशेंस वाली पावर नहीं होती उतनी ज़्यादा, तो वो बुरी तरह से और तड़प जाते हैं। हम तो फिर भी गुस्सा करके, बर्तन पटक के, बच्चों को पीट के, यहाँ वहाँ तोड़ फोड़ मचा के फिर भी अपना गुस्सा निकाल लेती हैं। और हर मंथ जो नेचर ने हमें बना ही रखा है कि नेगेटिविटी रिलीज़ करने का, वो हो ही जाता है हमसे, हम दोबारा मूड फ्रेश भी हो जाता है। लेकिन जो मेन हैं उनके साथ नहीं हो पाता, जो मेल बॉडी है उनके साथ नहीं हो पाता। तो उस नेगेटिविटी को निकालने के चक्कर में वो क्या करते हैं, वो एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। वो एडिक्शन चाहे सोशल मीडिया का हो, अल्कोहल का हो, ड्रग्स का हो, अदर पर्सन का हो, थर्ड पार्टी रिलेशन का हो, वो उसमें डूब जाते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, जो फुल मून है, नेगेटिव एनर्जी आपकी हावी हो रही है आपके ऊपर, तो अपने आप को क्या करें, बिज़ी रखें, प्रोडक्टिवली बिज़ी रखें, प्रोडक्टिवली, कि कुछ रिज़ल्ट आना चाहिए उसका। ये नहीं कि ये कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, जिसे आपकी मेड भी कर सकती है, उसमें आपको बिज़ी उसमें आपने अपने आप को बिज़ी रखा है, तो वो प्रोडक्टिव वर्क नहीं है। अपने आप को लगातार बिज़ी रखें अच्छे काम में जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी लेट नाइट अगर आप ट्रिगर होते हैं फुल मून के टाइम, तो समझ लीजिए आप अपना फोकस सामने वाले पे रखे हुए हैं, क्योंकि आप सामने वाले से ट्रिगर हो रहे हैं। और सामने आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिससे आप ट्रिगर हो रहे हैं। इट मीन्स आप काफ़ी डिफोकस हैं। फोकस में रहिए भाई, बहुत ध्यान रखिए अपना, कॉन्शियसली काम कीजिए। डोंट बी फूल। आप टू सेंसिटिव हैं, एम्पैथ हैं, तो आपको हेल्दी बाउंड्रीज तो क्रिएट करनी ही पड़ेगी ना। मेरी और वीडियोस है, इसमें लिखा है हाउ टू क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज फ्रॉम टॉक्सिक पीपल्स। तो टॉक्सिक पीपल से कैसे आपने हेल्दी बाउंड्रीज अपने लिए क्रिएट करनी है घर में रहते हुए ही। मान लो टॉक्सिक पीपल आपके साथ ही रहते हैं, तो हेल्दी बाउंड्रीज कैसे क्रिएट करें उसके बारे में वीडियो है, उसे भी देख लें। फुल मून में आप इतनी नेगेटिव उसके अंदर आ रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी में, इसका मतलब जो सामने वाला है, जो आपको ट्रिगर कर रहा है, उसके अंदर प्रॉब्लम है। ये तो आपको पता ही चल रहा है ना। ये आप अवेकन्ड हैं, इसलिए आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं कि फुल मून में मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। उन्हें तो पता भी नहीं है, मेल बॉडी को तो पता भी नहीं है, तो उनके अंदर प्रॉब्लम है और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे उससे डील करें, इसलिए वो आपको ट्रिगर करते हैं। जो उनके अंदर है वही तो वो निकालेंगे, लेकिन आपने भी अपने अंदर वही सब भरा हुआ है 10-15 दिन से, न्यू मून के टाइम से, तो फुल मून में वही रिलीज़ करेंगे आप। अब वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो कैसे डील करें अपनी प्रॉब्लम से, तो अब आप उनके सामने पड़ जाते हैं, तो वो कुछ भी बोलेंगे आप पर और आप ट्रिगर हो जाएंगे। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जूसी फ्रूट्स खाएं, अल्कलाइन फूड लें। सोशल मीडिया से ट्रिगर होते हैं तो थोड़ा सा ब्रेक ले लें। इससे रिमाइंड करें अपने आप को कि व्हाट इज़ योर पर्पस, रिमाइंड व्हाट यू हैव टू डू। डोंट बी विक्टिम, डोंट बी अ कंज्यूमर, बी प्रोड्यूसर। प्रोड्यूस कीजिए कुछ नया, कुछ क्रिएट कीजिए। याद करें, आपको ड्रैग डाउन वही करता है जो ऑलरेडी डाउन प्लेस पर हो। जो आपसे नीचे है वही तो आपको ट्रैक डाउन नीचे खींचेगा ना। ये याद रखने वाली बात है। और आपका जो ट्विन फ्लेम अगर आपके साथ इस तरह से बिहेव कर रहा है, तो हग कर रहे हैं उसे। इतनी हिम्मत लाएं, आपके अंदर इतनी शक्ति है, माँ पार्वती आपको शक्ति तो दे ही रही है कि नहीं। हग देम, ब्लेस देम, डेवलप compassionate nature into yourself। compassionate, बिल्कुल मतलब अनकंडीशनल लव में आ जाए। लुक एट ओनली योर पर्सपेक्टिव। फुल मून इज़ अ टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिलीज। आपके अंदर जो होगा वही रिफ्लेक्शन होगा, वही आप रिलीज़ करेंगे। एक काम कीजिए, नोटबुक है आपके पास, अभी आस पास निकालिए,
पेन लीजिए, फटाफट नोट डाउन कीजिए। फुल मून से कुछ दिन पहले रह गए हैं, आप उसमें क्या क्या लिखेंगे लिखिए। नंबर 1, एक कॉपी या एक डायरी बना लीजिए, अपना उसमें गोल लिखिए, व्हाट इज़ माय गोल ऑफ लाइफ, ठीक है। नंबर 2 लिखिए कि मैं 2 या 4 या 5 सालों में अपने आप को किस प्लेस पे देखना चाहती हूँ, या लिटरली कौन सी जगह पर आपका घर हो जहाँ आपको शांति, सुकून और आपका घर, आपका ट्विन फ्लेम बहुत खुशी से रह पाए, आगे आपकी फैमिली बढ़ पाए, वो कौन सी जगह होगी, उसको लिखें। अफर्मेशंस लिखें। अफर्मेशंस मीन्स यूनिवर्स से आप क्या चाहते हैं वो लिखें। नंबर 4, अपनी फीलिंग्स लिखें। अफर्मेशन के साथ साथ अपनी फीलिंग्स भी लिखें कि अब आपका ट्विन फ्लेम कैसा लग रहा है, अब आप कैसा फील कर रहे हैं उसके साथ, आप हारमनी में हैं। ये सब 1 2 3 4 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इसको लिखिए। इसको अभी तो आप नोट कर लिया, ठीक है। बाद में एक बनाइए डायरी और लीजिए ग्रीन पेन और काम करना शुरू कर दीजिए आज से, अभी से। बिल्कुल फ्रेश हो जाइए, पूजा वूजा कर ली हो, नहा धो गए हो, भगवान का नाम लें, फटाफट से ये काम करना शुरू करें। गोल लिखें अपने लाइफ के, कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ रहना चाहते हैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ या फैमिली के साथ, उसे लिखें। अफर्मेशंस लिखें, यूनिवर्स को थैंकफुल रहें, यूनिवर्स को थैंक्स कहें हर चीज़ के लिए, अपनी माइंड के लिए, अपनी बॉडी के लिए, जो हाथ लिख रहा है उसके लिए, जो कॉपी लेकर आया उसके लिए, जिस हाथ ने पेन पकड़ा उसके लिए। ये पेन आपकी बातों को लिख पा रहा है, आपके अंदर की बात को, उस पेन को थैंक यू कहें। मतलब हर एक चीज़, कण कण में भगवान है, इस चीज़ को मान लें, ठीक है। काम करें। और नंबर 4, अपनी फीलिंग्स लिखें कि मेरा ये गोल है, मैं इस प्लेस पर हूँ आज, मेरा ये अफर्मेशन है, यूनिवर्स ने मुझे ये दे दिया है, ये नहीं कि ये दे दे मुझे, हे ईश्वर मुझे ट्विन फ्लेम से मिला दे, नहीं, ये लिखो आज मैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ बैठी हूँ, मज़े से हाथ में हाथ लेके कॉफ़ी पी रहे हैं, हम बहुत हारमनी में हैं, हमारे बीच बहुत प्यार है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। लिखिए, चाहे सेपरेशन में है, चाहे लड़ाई झगड़ा हो रहा है, चाहे अब्यूजिंग नेचर हो रहा है एक दूसरे का, लेकिन लिखने में यही लाइए, साथ में फीलिंग्स भी लिखिए। फीलिंग्स के साथ लिखिए कि हाँ मैं वाकई बहुत खुश हूँ, हारमनी में हूँ। मैंने भी यही किया था। ग्रीन पेन का ज़रूर यूज़ कीजिएगा, बहुत इफ़ेक्टिव होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो अक्सर सब गलत करते हैं, क्या, डायरी ले लेते हैं, ग्रीन पेन ले लेते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं, महीने भर तक लिखते हैं, फिर कहते हैं कोई तो रिज़ल्ट तो आया नहीं, बस यहीं गड़बड़ हो जाती है। इसका मतलब आपने यूनिवर्स पर डाउट किया, इसका मतलब आपने अपने ऊपर डाउट किया है कि नहीं। जब आप डाउट कर रहे हैं तो वो डाउट भेज रहे हैं, डाउट मुंह से बोल रहे हैं, यूनिवर्स वही देगा आपको। यही फुल मून में रिफ्लेक्ट होता है, वही आप रिलीज़ करते हैं। बहुत ध्यान रखिए अपना। ये 5-7 दिन जो भी बचे हैं 2 सितंबर तक, ये 4 पॉइंट्स लिखिए और उसको पूरी तरह से काम शुरू कर दीजिए। उसके बाद के स्टेप मैं और बताऊंगी फुल मून के बाद। उसके बाद आपको लगातार लिखना है जब तक आपको वो सब चीज़ें मिल नहीं जाती। हो सकता है आपका गोल भी चेंज हो, गोल चेंज हो रहा है, कोई बात नहीं, उसको भी लिख डालिए। 2 महीने बाद फिर आपका गोल चेंज हो रहा है तो उसको भी लिख डालिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके अंदर और क्लैरिटी होती जाएगी कि आप एग्जैक्ट आपके सोल पर्पस, सोल गोल जो होता है ना, सोल पर्पस, सोल मिशन, उस पर पहुंच जाएंगे आप एग्जैक्टली। अभी लगेगा मेरा गोल ये है, 2 महीने बाद लगेगा नहीं मेरा गोल तो ये है। आपका एम, आपका उद्देश्य क्या है, वो धीरे धीरे एग्जैक्ट पॉइंट पर आ जाएगा। एग्जैक्टली कि मुझे यस 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 वाली फीलिंग आएगी ना, जब यस मुझे तो यही करना था, यस मुझे तो इसी प्लेस में जाना था, यस यही तो मैंने मांगा था ईश्वर से, और मैंने 1 मांगा, ईश्वर ने 10 दिया। मतलब ईश्वर जो है कई गुना होके बढ़ा के देता है आपको चीज़ें।
तो उस फीलिंग के साथ लिखें कि वाह हे ईश्वर, तुमने मुझे इतना दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये थैंकफुल रहना भी बहुत ज़रूरी है। और कभी 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 भी डाउट ना करें, नेवर एवर डाउट इन द यूनिवर्स की 1 महीना हो गया लिखते लिखते, कुछ तो हुआ नहीं, डायरी भर गई, दूसरी डायरी भी लिख दी, कुछ तो हुआ ही नहीं। लेकिन देखिए, रोज़ थोड़ा थोड़ा, हर दिन रोज़ कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। कभी भी डाउट ना करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे फिर बताऊंगी कि फुल मून के बाद क्या आपको स्टेप्स लेने हैं। ठीक है, 2 सितंबर से पहले आप इस काम को आज से अभी से कर डालिए। थैंक यू सो मच मुझे देखने सुनने के लिए। बाय बाय।